हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ रेड कलर पिगमेंट इन द ब्लड। ब्लड मीन्स जो भी आप कभी हमारा ब्लड देखते हो, कभी आपने देखा होगा रेड कलर का होता है वो। लेकिन ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हमारा जो ब्लड रहता है उसमें आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। लेकिन जो आरबीसीज होते हैं उसके अंदर क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? इट इज अ रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। ओके, अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। अब हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के वर्ड से हमें पता चलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ हीम प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, हेम एंड ग्लोबिन। हेम मीन्स आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन 9। हेम क्या है? एक आयरन, ये हेम कंटेन्स, इसके अंदर क्या होता है? आयरन, जिसके अंदर पोरफायरिन 9 होता है। एंड व्हाट इज ग्लोबिन? ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट। इट इज कंपोज्ड ऑफ पोरफायरिन न्यूक्लियस कंटेनिंग आयरन। इसके अंदर क्या होता है? एक पोरफायरिन 9 होता है जो मैंने आपको बताया, कंटेनिंग आयरन। इसके अंदर क्या होता है? आयरन कंटेंट जो होता है हमारे ब्लड का वो किस में रहता है? हेमोग्लोबिन में। ये कितने रिंग से बना होता है? जो हेम होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। कितनी रिंग्स? 4 पायरोल रिंग से बना होता है। एंड नाइट्रोजन इज अटैच विद ईच रिंग। जो 4 पायरोल रिंग्स होती हैं और हर रिंग के साथ जो नाइट्रोजन होता है वो अटैच होता है। ये मैं आपको आगे डायग्राम बना के पूरा क्लियर करवाऊंगी। देन कम्स द प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट में क्या आएगा? इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। जो एक अल्फा चेन होती है उसमें 141 एमिनो एसिड्स होते हैं और 1 बीटा चेन में 146 एमिनो एसिड्स होते हैं। ये जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये आप वाइवा वॉइस के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग भी, कि अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। और आपको पूछा जा सकता है कि हेम जो है वो किससे बना होता है? हेम कंसिस्ट ऑफ आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन 9। और जो पोरफायरिन होता है ये कितने रिंग से बना होता है? 4 पायरोल रिंग से। और हर पायरोल रिंग जो होती है वो किससे अटैच होती है? नाइट्रोजन से। इन ईच वन हीमोग्लोबिन, तो हर एक हीमोग्लोबिन की जो हम बात करें उसमें 4 आयरन एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 आयरन एटम्स। आयरन एटम्स मीन्स 4 हेम ग्रुप एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। 4 हेम ग्रुप कौन से? जो मैंने आपको बताया, 4 पायरोल रिंग्स एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी? 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 1 आयरन है उसमें क्या होते हैं? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। आयरन जो प्लस होता है इस मीन्स वो क्या है? O2। 4 आयरन में कितने होंगे? 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक आयरन के एटम में कितने ऑक्सीजन अटैच होते हैं? 2 एटम। वैसे 4 आयरन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के? 8। आयरन इज प्रेजेंट इन द हेम इन द फॉर्म ऑफ फेरस। जो आयरन प्रेजेंट होता है हेम में वो किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? हेम प्लस ग्लोबुलिन। हेम जो है वो आयरन पार्ट रहता है जिसमें पायरोल रिंग्स कितनी होती हैं? 4। जो 4 रिंग्स होती हैं पायरोल, वो हर एक पायरोल रिंग से आपका नाइट्रोजन एटम अटैच रहता है। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि हेम के अंदर आयरन रहता है और आयरन जो होता है वो हेम में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयंस, Fe+। ओके, अब पढ़ते हैं हम इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या है हीमोग्लोबिन के? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से टिश्यूज। हमारी बॉडी में क्या करता है हीमोग्लोबिन? जो लंग्स के पास ऑक्सीजन होती है वो लंग से ऑक्सीजन लेके कहाँ पे प्रोवाइड करता है? हमारी पूरी बॉडी में। और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहाँ देता है? लंग्स में, ताकि वो उसको प्यूरिफाई करे और जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ दे? हमारी पूरी बॉडी में। क्योंकि हमें इनहेल करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। थर्ड पॉइंट क्या है? इट मेंटेन्स द एसिड बेस इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी में एसिड और बेस का जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस जो है वो कौन बना के रखता है? हीमोग्लोबिन।
इट आल्सो एक्ट्स एज ए बफर, ये बफर का भी काम करता है। इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड, हेमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर को प्रोवाइड करता है, ये भी इसका एक फंक्शन है। इट बफर्स द ब्लड पीएच, ये पीएच वैल्यू को बफर करता है, उसकी वैल्यू को मेंटेन रखता है। इट इज द सोर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिव कैटाबॉलिटीज, हमारी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकली एक्टिविटीज होती हैं वो उसमें जो सोर्स चाहिए हमें वो कौन है, हीमोग्लोबिन। चलिए स्ट्रक्चर में आपको एक बार पीछे बता चुकी हूं, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देती हूं। सो ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हेम प्लस ग्लोबुलिन से बनता है। हेम इज अ पिगमेंट पार्ट एंड ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन पार्ट। हेम जो पिगमेंट है, पिगमेंट जो पार्ट है उसमें आयरन और पॉरीफायरिन होता है। आयरन जो होता है प्रेजेंट किस में होता है, फेरस फॉर्म में मैंने आपको बताया, और जो पॉरीफायरिन होता है इसमें कितनी रिंग्स होती है, 4 पायरॉल रिंग्स होती हैं। जो ग्लोबुलिन होता है इट इज अ प्रोटीन पार्ट, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। 2 अल्फा चेन रहती हैं एंड 2 बीटा चेन रहती हैं। एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और एक बीटा चेन में 146 अमीनो। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये है आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 4 पायरॉल रिंग से बना हुआ है और उसके हर तरफ से चारों साइड से किससे बाउंड है, ये नाइट्रोजन से। मैंने आपको बोला ना ईच पायरॉल रिंग इज अटैच्ड विद आयरन। ओके, ये इसका पायरॉल रिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें अल्फा चेन और बीटा चेन रहती हैं। बट ये किसका फंक्शन है, हेम, और ये स्ट्रक्चर है ये हेम का। ठीक है, ये आप प्लीज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 हेम ग्रुप्स, हर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 हेम ग्रुप से बना होता है, सराउंडिंग बाय ग्लोबिन ग्रुप फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देन कम्स हेमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, मेल में ये होता है 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में जो होता है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, इन्फेंट्स में सबसे ज्यादा होता है 15 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अब हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हेमोग्लोबिन होता है वो कहाँ बनता है, हमारी बॉडी में अगर हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं लेकिन फिर भी हेमोग्लोबिन नहीं बनता। जब हमारा कॉन्टिन्यूसली ब्लड कम हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन करवाते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन बनता है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो के सेल्स में जाके। सो हम एस्पिरेशन करवाते हैं बोन मैरो की और फिर वहां पे चेक करते हैं कि बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि वहीं से जो सेल्स हैं क्या वही हेमोग्लोबिन नहीं बना पा रहे हैं, या अगर वो बना रहे हैं तो बाहर आके वो क्यों नहीं हेमोग्लोबिन बन रहा। सो ये हमें आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन है जो कहाँ बनता है, ये बनता है बोन मैरो में। ठीक है, सेल्स ऑफ द बोन मैरो। अब हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की नॉर्मल रेंज रहती है हेमोग्लोबिन A1 96.5% से 98.5%, हेमोग्लोबिन A2 1.5% to 3.5%, हेमोग्लोबिन F मीन्स फीटल हेमोग्लोबिन 0% से 1%। अब सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, अगर हमारे अंदर हेमोग्लोबिन कम है तो कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट का हेमोग्लोबिन कम है, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, फैटीग, थकावट हो जाना उसको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चलते चलते सांस चढ़नी, थोड़ा सा भी चलेगी तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, वीकनेस, कमजोरी आएगी, सिर दर्द आना, चक्कर आना, और आपकी जो सांस फूलना शुरू हो जाएगी, हार्ट पैल्पिटेशंस होंगी। सो ये सब सिम्टम्स किसके हैं, आपके आयरन डेफिशिएंसी के। अगर आपकी बॉडी में आयरन कम है तो हमें कैसे पता चलेगा, इन सब चीजों से। नौ हम देखते हैं कि किन किन चीजों से हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ सकता है। सबसे पहले आयरन वाली चीजें, Fe+, आयरन कंटेनिंग फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ब्लैक ग्राम, बीटरूट एक्सेट्रा। काले चने उन चीजों से बढ़ता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप खाएं उससे भी बढ़ता है। सेकंड आती है आपकी प्रोटीन डाइट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हेमोग्लोबिन हेम प्लस ग्लोबुलिन से बना है। हेम तो आयरन पार्ट है बट ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है। सो प्रोटीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आयरन बनने के लिए, हमारे हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए। सो हमें वो डाइट भी खानी चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, जैसे पल्सेस हो गई, चीज एक्सेट्रा। देन फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 हो, और दूसरी का हमें कौन सी चीज खानी चाहिए जिसके अंदर फोलिक एसिड हो और विटामिन B12 हो। देन कॉपर और कोबाल्ट, ये सब भी लेने चाहिए क्योंकि ये मिनरल्स हैं, मिनरल्स हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अगर हमारी बॉडी में हम आयरन ले रहे हैं बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सो कैसे सेल्स में हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, सो उनकी एब्जॉर्प्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो उनके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें कॉपर और कोबाल्ट भी, मिनरल्स की भी लेने चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी टाइप्स लेके आऊंगी।
अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है सो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।